यूट्यूब फैमिली। आज हम नाउन का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक नाउन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें और फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट करें, तभी सब कुछ एकदम अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और अभी नाउन के टोटल 10 पार्ट्स आएंगे, और अगर आप नाउन को एक बेहतर ढंग से सीखना चाहते हैं तो आपको टोटल 10 पार्ट्स तो नहीं कहेंगे, 10 रूल्स हैं, तो उसके टोटल 4 पार्ट्स के लगभग 4-5 पार्ट्स आएंगे नाउन से रिलेटेड। अभी हम स्टार्ट करते हैं नाउन का रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 तक हमारा हो गया था। रूल नंबर 2 हमारा क्या है? नाउन्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। जैसे कि आप लोगों ने देख ही रहे होंगे इस पेज में कि ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर में कुछ मीनिंग रहता है एंड वो प्लूरल होने के बाद एक दूसरी मीनिंग ही देते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? लेटर्स को बोलता है, ABCD। अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? भाषा होती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। गुड मतलब क्या होता है? बेनिफिट या फ़ायदा। गुड्स मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट, आर्टिकल्स, वस्तु, सामान। कस्टम मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन, रीति रिवाज। कस्टम्स मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। आयरन क्या होता है? हार्ड मेटल। आयरन्स मतलब क्या होता है? कि जेल। वुड मतलब ब्रांचेस ऑफ ट्री। वुड्स मतलब जंगल। एयर मतलब वातावरण। एयर्स मतलब दिखावटी व्यवहार। फोर्स मतलब ताकत। फोर्सेस मतलब आर्मी। क्वार्टर मतलब 1/4। क्वार्टर्स मतलब रेसिडेंस। वर्ड मतलब प्रॉमिस या वादा। वर्ड्स मतलब भाषा। वर्क मतलब काम या बिजनेस। वर्क्स मतलब लिटरेरी वर्क्स, फैक्ट्री या कंपनी। रिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट। रिगार्ड्स मतलब वेल विशेस। अब देखिए, इसी से रिलेटेड हमें क्या पूछता है? एरर्स निकालने को पूछता है। तो अब आप सेंटेंस को पढ़ोगे और देखोगे कि उसमें कौन सी मीनिंग आ रही है। सिंगुलर वाले वर्ड की मीनिंग आ रही है, क्योंकि दोनों की मीनिंग अलग रहती है। तो सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड को फिल करोगे। ठीक, ये वाला पेज देख लो, फिर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्लियर होगा। ठीक, सी चलो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व करके दिया है। ऑल्दो सी हैज़ स्टडीड इंग्लिश, सी डजंट इवन नो द। अब वो लेटर्स को नहीं जान रही है कि भाषा को नहीं जान रही है। अगर भाषा की बात करता तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, बहुत सारी भाषाओं की बात करता, तो इस सेंटेंस के हिसाब से वो बात फिट ही नहीं बैठती है। वो इंग्लिश नहीं जानती है। ऑल्दो सी हैज़ स्टडीड इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ा है, लेकिन उसे इंग्लिश के लेटर्स तक नहीं आते हैं। शी डजंट इवन नो द लेटर्स, अल्फाबेट। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर डैश इफ यू हैव टू सक्सीड इन लाइफ। किसमें? वर्ड में कि वर्ड्स में? देखो, वर्ड मतलब वादा था, वर्ड्स मतलब भाषा था। तो तुम्हें भाषा में ट्रू रहना चाहिए, भाषा में अपने एकदम ईमानदार रहना चाहिए कि ये वर्ड्स मतलब क्या है? भाषा। और वर्ड मतलब क्या है? वादा, प्रॉमिस। ये क्या है? भाषा। ये क्या है? वादा या प्रॉमिस। अब बताइए क्या होगा? यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, मतलब अपने वादे को लेके आपको वो ट्रू रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? WORD। क्लियर हो रहा है ना? अब चलिए थर्ड करते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द वर्क ऑफ शेक्सपियर। वर्क मतलब देखो बिजनेस या काम था। वर्क्स मतलब आपका लिटरेरी वर्क्स था। तो अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द वर्क्स, मतलब जो उनके काम है ना, लिटरेरी वर्क्स की बात कर रहा है। यहाँ बिजनेस या काम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ उनके लिटरेरी कामों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिटरेरी वर्क्स आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं क्लियर कर पा रही हूँ कि मैंने वर्ड्स पढ़ा दिए हैं तो चीज़ें वैसे ही जा रही हैं जो आपने अभी पढ़ के आई है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। एक बार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करिए। आई विल कीप माई वर्ड्स टू हेल्प यू एंड योर पेरेंट्स बाई ऑल मीन्स। अब देखो, इसमें वो वही चीज़ है। आई विल कीप माई, क्या चीज़ कीप करोगे? भाषाओं को कीप करोगे। वर्ड्स मतलब तो भाषा होता है, और वर्ड मतलब क्या होता है? वादा या प्रॉमिस होता है। तो आई विल कीप माई प्रॉमिस टू हेल्प यू एंड योर पेरेंट्स बाई ऑल मीन्स, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ड आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 पढ़े। चलो, वर्ड्स जो दिखते भी सिंगुलर हैं और होते भी सिंगुलर हैं। देखो, ये ऐसे वर्ड्स
जो कि दिखते भी सिंगुलर है और होते भी सिंगुलर है। अब कौन कौन से होते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म, ऐसे नाउन्स जो कि सिंगुलर होते हैं फॉर्म से, वो कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो सिंगुलर होते हैं, जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन होते हैं और वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल पढ़ लो। एडवाइस, अल्फाबेट, अपलॉज, फर्नीचर, आइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सीनरी। अब ये सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, वो सिंगुलर ही होते हैं, मतलब इनका प्लूरल नहीं होता है। पोइट्री, लगेज, बैगेज, वर्क, ब्रेड, फूड, एविडेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, डेब्रीज, गोल्ड, हेयर, हैप्पीनेस, मनी, मिसशिफ, न्यूज, सुगर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कैरी सिंगुलर वर्ब इन अ सेंटेंस। अब ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, तो ये अपने साथ क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी, इनको गिन नहीं सकते, ठीक। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन इसको कर लेना, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ओके, अगर क्लियर हो रहा है तो। चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रूल नंबर 3 में, उसको पढ़ लीजिए। ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज आफ्टर देम, ये बता दिया मैंने। वी कैन नॉट यूज ए एन बिफोर देम, इस अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल फॉर्म्स, और इनका प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर दिखते हैं और सिंगुलर ही कार्य करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स को भी काउंटेबल नाउन्स बनाएंगे, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल नाउन्स, गिनने वाला नाउन्स बनाना चाहते हैं, तो सिंगुलर में ए एन नहीं लगाते हैं, क्या लिखते हैं? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखते हैं। मतलब सिंगुलर में अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन की बात करेगा तो अ पीस ऑफ लिखोगे। अगर प्लूरल बनाना चाहेंगे तो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, ए एन लगा के देगा, आपको अ पीस ऑफ लिखना पड़ेगा। एस इन्फॉर्मेशन में लिख देगा, लेकिन आपको क्या लिखना पड़ेगा? पीसेस ऑफ लिखना पड़ेगा। ऐसे ही एरर खोजने को आते हैं, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ बनेगा। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड काउंटेबल एज वेल, अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे अभी ऊपर मैंने बताया, टू मेक द सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल बनाना है, पीस ऑफ जोड़ेंगे। टू मेक देम प्लूरल काउंटेबल, पीसेस ऑफ जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ही हैज गिवन मी एन इन्फॉर्मेशन, अब आपको दे देगा एन इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको पता है कि इनके साथ ए एन लगता ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या लिखोगे? अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो ये वाला पेज क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे, ही हैज गिवन मी 2 इन्फॉर्मेशन। अब एक से ज्यादा प्लूरल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो आप 2 इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते हो, आप क्या लिखोगे? 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक तो इनका प्लूरल बनता नहीं है, अगर बनाना है तो क्या लिखोगे? 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ही हैज गिवन मी 2 pieces of information. Next, he wants to buy some furnitures. Furnitures नहीं होता है, इनका प्लूरल बनता ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? ही वॉन्ट्स टू बाय सम फर्नीचर। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हर, सो शी वॉज पनिश्ड। एविडेंस, इसका प्लूरल होता ही नहीं है, तो ऑल द एविडेंस, अब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। ऑल द एविडेंस वॉज अगेंस्ट हर, सो शी वॉज पनिश्ड। ओके, समझ में आया आप लोगों को? अब क्वेश्चंस रूल नंबर 3 के हिसाब से, सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग नोएर। अब ये बता दिया गया है कि सीनरी का प्लूरल होता ही नहीं है। देखिए वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने अभी पढ़ के आया ना, कि किनका किनका प्लूरल नहीं होता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। सीनरी का प्लूरल नहीं होता है, यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब भी लिखा है, तो आपको बस यहाँ पे सीनरी लिख देना है। सम ऑफ हिज लगेजेस, अब देखो क्या लगेजेस वहाँ पे वर्ड था? लगेज वर्ड था क्या वहाँ पे? अगर लगेज था वहाँ पे लगेज, तो लगेजेस होता ही नहीं है, मतलब वो सिंगुलर ही होता है। तो ये अगर सिंगुलर ही होता है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लगेज, ठीक। अब लगेज लिख दिए, और लगेज एक सिंगुलर नाउन है, ये अगर सिंगुलर नाउन है तो ये अपने साथ क्या लेगा? एक सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा। सम ऑफ हिज लगेज वॉज लॉस्ट इन द ट्रेन। क्या क्लियर हो रहा है? द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, अब फिर से वही बात, इसका प्लूरल होता ही नहीं है, आप क्या लिखोगे? सीनरी। और यहां पे क्यों आर आया है? क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग्स लिखा है, पेंटिंग्स के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरी आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स।
क्या क्लियर हो रहा है? The information supplied to us were not as useful as we first thought it would be. क्या इसमें कोई एरर दिख रहा है? इंफॉर्मेशन लिखा है, उसके साथ कुछ भी वो नहीं किया है, इंफॉर्मेशन सिंगुलर ही होता है, तो ये तो नो एरर मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये नो एरर ही है। ये क्या है? सॉरी, ये नो एरर नहीं है। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड, द इंफॉर्मेशन ये क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो ये अपने साथ एक सिंगुलर वर्ब लेगा। वेरी सॉरी। तो ये अपने साथ एक सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। और नॉट लिखा है तो क्या लिखोगे? नॉट सो यूजफुल एज। यहाँ पे क्या लिखोगे? नॉट सो यूजफुल एज। तो एरर ये वाले पार्ट में था, है ना? ये समझ में आया क्या? रुकिएगा, एक आप लोगों के यहाँ से ये बताते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अफर्मेटिव में अगर पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आप क्या लिखोगे? एज लिखोगे। और अगर एजर्टिव या निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या लिखोगे? सो और एज लिखोगे। और वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे की है। नॉट था तो सो एज लिखा है। पहले मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान नहीं दिया। यही चीज़ें एग्जाम में गलत होती हैं। मेरा वर्ग 1 में सिलेक्शन ना होने की वजह यही है कि पिछले बार हम उतना ध्यान से क्वेश्चंस को नहीं पढ़े थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो जाता है कि क्वेश्चंस अपन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हम क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ेंगे तो रूल्स हम सारे पढ़े रहते हैं, हमसे क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते। सो बी केयरफुल। अभी आपने देखा कि सारे रूल्स पढ़ने के बावजूद भी हमसे ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा था। ठीक, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। अनीता's new office is quite spacious. देखिए ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है क्या? Anita's new office is quite spacious, but most of the furniture is old and should be changed. Anita's new office is quite spacious. बताइए इसमें कुछ एरर है क्या? Just see. I think there is no error. In this sentence it has no error. ठीक ना? क्लियर हो रहा है ना? अब ये वाला देखिए, सी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इन्फॉर्मेशन, तो एन तो नहीं होता है, क्या लिखोगे? अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब ये वाले पार्ट में एरर आ गया। समझ में आया? अब हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट। हेयर्स तो होता नहीं है, सिंगुलर होता है ना, तो क्या लिखोगे? हर हेयर। अब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। Her hair is not so straight and silky as yours because he does not take care of it properly. यहाँ पे देखिए आपके लिए इसका नोट भी डला हुआ था कि अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या क्लियर हुआ? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर कोई भी परेशानी लग रही है तो यू कैन कमेंट एंड टेल मी कि किस तरह की परेशानी हो रही है, तो मैं उस चीज़ में सुधार करने की कोशिश करूँगी। और इस बार हम लोगों को सिलेक्शन ज़रूर लेना है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़ें वर्ग 1 से रिलेटेड, और हम और आप मिलकर ज़रूर सिलेक्शन इस बार लेंगे। जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं वो भी शेयर कीजिए, और जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ तो मैं सभी को शेयर करूँगी आपके साथ। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट्स के साथ, जिससे वो भी फ़ायदा उठा सकें और हम लोग साथ में पढ़ सकें और कुछ बेहतर कर सकें। थैंक यू।